एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो यहाँ सुबह सबसे पहले उठते मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो अभी देखिए बेडरूम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं इधर से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। और उसके बाद फिर बालकनी में मतलब कूड़ा जो है वो उठा देती हूँ, क्योंकि उधर उल्टा पड़ जाता है। वैसे भी अंदर से कूड़ा बाहर ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे नहीं कूड़ा उठाती ना, मैं ले जाती हूँ कूड़ा। सीढ़ियों का भी कूड़ा जो होता है वो अंदर ही लाती हूँ मैं। मेड से मैंने फिर से बात करी थी झाड़ू के लिए, तो वही वो बोल रही कि अगले महीने से करेगी। अभी उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसका टाइम सेट नहीं हो पा रहा है। तो कह रही है अभी बस 1 महीने आप और रुक जाओ और फिर मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है। और पता है झाड़ू लगाने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी फ़िलहाल के टाइम पे ये दिक्कत है बस, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से क्या होता है कि हालत ख़राब हो जाती है झाड़ू लगाने में। सारे फ़ैन एसी कूलर सब बंद करके झाड़ू लगाना है। और आजकल तो फ़ैन एसी में भी राहत नहीं मिल रही है, और ये सब बंद करके तो एकदम ही हालत ख़राब हो जाती है। तो बस वही दिक्कत है गर्मी की। बाकी तो झाड़ू लगाने में ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। खैर, जब तक करना ही तो पड़ेगा ही। अब मेड जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी तो करना तो पड़ेगा ही साफ़। तो ये तो है नहीं कि बिना काम किए कोई भी काम चल जाएंगे। घर के काम जो है वो करने ही पड़ते हैं, चाहे हंस के करो चाहे रो करके करो। तो पूरे घर में झाड़ू जो है वो लग गई है। और यहाँ पर मैं किचन जो है वो धुल देती हूँ। किचन बालकनी में धुल देती हूँ हमेशा, और बाकी सब जगह पे पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए बालकनी भी धुल गई है, किचन भी धुल गया है, और पूरा घर जो है वो साफ़ हो चुका है। सब ये आपको बाद में दिखाती हूँ। और उसके बाद का ये वीडियो है। तो अब साफ़ सफाई के बाद अब किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मिल्क रख दिया है बॉईल होने के लिए। और सुबह मेरे बहुत सारे काम जो है वो हो चुके हैं। नहाने से पहले ही मैंने मतलब कर लिए थे। जैसे दाल वाल चढ़ा गई थी, रोटियां बस बनाना रह गया, तो रोटियां मैं अभी बना ले रही हूँ नहाने के बाद। और मिल्क जो है वो बॉईल हो गया, तो मैंने साथ के साथ में चाय भी बना ली है। और चाय जो है वो बन तो गई है, लेकिन अभी मैं पीऊँगी बाद में। मैंने सोचा पहले रूम जो है, रूम में क्योंकि क्या था बेडशीट वगैरह जो है ना वो ऐसी पड़ी हुई थी, साफ़ नहीं हुआ था रूम। तो मैंने कहा पहले रूम अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ, कम से कम चाय पीने के लिए बैठ के पीने के लिए एक कमरा तो एटलीस्ट साफ़ ही हो जाए। तो बस इसी वजह से रूम का थोड़ा बहुत सामान रखने में लगी हुई थी मैं। तो रूम का तो साफ़ हो गया, और मुझे कुछ कपड़े भी आज वॉशिंग मशीन में लगाने हैं। तो ये सब मैं लेकर के जा रही थी बाहर। मतलब ये वाली पिलो जो है ना ये बाहर वाले रूम की थी, और जो टॉवल वगैरह है वो सब धूप में डालनी थी। तो और मशीन में लगाना था, तो मैं डाल के अभी आ गई। मशीन बाद में लगाऊंगी। बस चाय छान दी अपनी, और अभी बज रहे हैं 10 बजे मेरी चाय जो है बन गई। अब मैं चाय एंजॉय करूँगी। उसका थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है। रूम मैंने क्लीन कर लिया है चाय यहाँ लाने से पहले, क्योंकि बिखरे हुए रूम में मैं बिल्कुल चाय नहीं पी सकती। तो अभी ये वाला रूम क्लीन हो गया, और हॉल भी थोड़ा बहुत सही कर दिया है। बाकी आना वाला रूम और बालकनी किचन ये सब बचा हुआ है। तो ये सब मैं चाय पीने के बाद करूँगी। चाय पीने के बाद आयना के रूम में आ गई हूँ। तो पहले तो ये कर्टन्स लगा दे रही हूँ। ये रात में हस्बैंड ही खोल देते, कूलर चलाते हैं वो आकर के, तो इसलिए वो हटा देते हैं। फिर मैं सुबह लगा देती हूँ। मुझे डायरेक्ट धूप आती रहती है तो अच्छा नहीं लगता, और डस्ट भी थोड़ी बहुत आती रहती, कर्टन से कम ही आएगी। तो कर्टन लगाने के बाद अब ये जो कपड़े मैं रख गई थी ये रूम में यहीं रख गई थी, जो धुलने थे मुझे। तो कुछ इसमें धुलने वाले हैं, कुछ धूप दिखाने वाले थे। तो मैं यहाँ पर धूप वाले जो हैं वो बस यहाँ पर, ये एक्चुअली कल धुले गए थे तो ये गीले रह गए थे कुछ, तो ऐसे ही टांग दिए थे मैंने, कहीं रात में बारिश ना हो जाए। तो फिर इसे अंदर ही कर लिए थे मैंने। तो अब इनको मैं धूप में डाल दे रही हूँ, जो भी कपड़े धूप वाले थे। और कुछ मुझे लगाने भी हैं मशीन में, तो वो सब लगाऊंगी। और ये देखिए ये जो मेरा डस्टबिन है ना, इसके साइड में जो हैंडल्स है, इसी में मैं ये डोरी बांध के और नीचे ऊपर से लटका देती हूँ। तो जो कूड़ा लेने वाली आंटी आती हैं वो निकाल लेती हैं कूड़ा, और बाद फिर मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, मतलब डस्टबिन उठा करके बालकनी में। तो ये आराम रहता है, मुझे नीचे नहीं जाना पड़ता है। और इसी तरीके से मैं सब्ज़ी भी लेती हूँ। इसी तरीके से मुझे कोई भी पार्सल वगैरह, इनफैक्ट अगर पार्सल भी आते हैं ना तो मैं इसी तरह पार्सल भी ले लेती हूँ। मतलब डस्टबिन में नहीं ले लेती हूँ, जो बैग है ना बैग में डोरी बांध करके ले लेती हूँ। और तो अच्छा रहता है, आराम रहता है, नीचे जाने की झंझट नहीं रहती। तो देखिए बातें करते करते ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है। और इनकी बुक्स वगैरह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही थी, तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है।
और ये एक बेडशीट है, ये मुझे भी अंदर रखना है, ये धुली हुई है, बस यहाँ पर ओढ़ने के लिए शायद ये ले आए थे। और अब देखो आप लोग किचन का हाल कितना बुरा हो रखा है, बहुत ही हालत ख़राब हो रखी है किचन की। आज तो चाय वाय जल्दी जल्दी बनाई और लेके मैं चली गई, उसके दूसरी तरफ फैला है। बर्तन वगैरह भी स्टैंड में नहीं लगाए मैंने, तो वो भी पूरे बिखरे हुए हैं। तो बर्तन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। पहले फ़िलहाल तो जो धुले हुए बर्तन रखे हैं वो स्टैंड में लगा दे रहे हैं, और उसके बाद एक एक सामान सारा किचन का हटाया है। और थोड़ा सा मिल्क भी जब मैं बॉईल कर रही थी तो गिर गया था, तो उसकी वजह से गैस भी बहुत गंदी हो गई। तो वो गैस वगैरह सब साफ़ करके, स्लैब साफ़ करके, और जो भी कूड़ा वगैरह है वो सब मैं हटा दी। तो फ्रेंड्स अभी ना 11:20 हो रहा है, मैंने पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। ये देखो आप लोग, अभी आपको दिखाती हूँ, घर एकदम चमक रहा है। अब इतनी मेहनत से घर साफ़ किया है तो कोई देखने वाला भी तो हो, तो चलिए एक एक करके दिखा दूँ आपको कितना मैंने क्लीन कर दिया है पूरा घर। हॉल तो देख ही लिया आपने, रूम पहले ही दिखा दिया था। ये देखिए किचन में लाइट मैंने बंद कर दी है धुलने के बाद, और यहाँ पर ये वाला रूम भी सब साफ़ है, बालकनी भी साफ़ है। वीडियो आगे पीछे हो गई है, साफ़ किया है, सुबह दिखाया है, अब खैर कोई बात नहीं। और अब मैं बारी आ गई है, कपड़ों की बारी आ गई है, तो कपड़े एक एक सेलेक्ट कर रही हूँ पहले कि कौन से डालने मशीन में, कौन से नहीं डालने। आपसे मैम ने बर्थडे में जब पूछे तो मैम को बता दिए थे आपने? हाँ। जितने आते उतने बता दिए होंगे। व्हाइट वाली नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैम बहुत कम पूछी। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट नेम पूछी थी? ट्रांसपोर्ट नेम हाँ, लेकिन वो भी थोड़े ही पूछी थी। ट्रांसपोर्ट नेम कितने बताई थी? 6। एरोप्लेन, अच्छा, वेरी गुड। हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ, साइकिल, वाइल्ड एनिमल भी पूछी थी। हाँ। और इंसेक्ट नेम मैंने 3 बोले बस। मैम फिर बोलने नहीं दी? नहीं। अच्छा, इंसेक्ट नेम नहीं पूछी थी। आप ये ड्रेस पहले से सिलेक्ट करके रख गए थे अपनी अलमारी में? हाँ, रात में कि स्कूल से आके यही पहनना था आपको? ये बहुत पसंद है क्या? खड़ी होके दिखाना। अरे वाह, आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लगा लो अपना हेयर। आहा, ये देखो आप लोग, हमारे घर के सामने जो स्कूल है उसमें भी छुट्टी हो गई, तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। 1:30 बजे के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ पर जितने बच्चे निकल रहे हैं सब लोग अपने मम्मी से जिद कर रहे हैं ये कैंडी के लिए। ये जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे ना धूप में, ये तो सूख गए हैं, तो मैं इनको जो है उठा करके अब अंदर रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं मशीन भी लगा रही हूँ, लगी गई है एक्चुअली मशीन। तो वो सब मुझे कपड़े डालने होंगे, जो अभी नहीं सूखे थे उनको मैंने अभी थोड़ा चेयर में डाले रखा है। वॉशिंग मशीन में मैंने वो कपड़े नहीं डाले हैं जो जैसे ब्लैक कलर का था ना, क्योंकि ब्लैक कलर कई बार छोड़ देता है तो सारे कपड़े गंदे हो जाते। और आयना ऐशी की वाइट शर्ट भी पड़ी थी स्कूल की, तो इसीलिए मैंने 2 कुर्तियाँ जो है वो छोड़ दी थी ब्लैक कलर की, उनको मैं हैंड वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े धुल के ड्राई हो करके पूरी बालकनी में मैंने फैला दिए हैं। अब 1.5-2 घंटे में ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पूरे काले बादल हो रहे हैं एकदम। पर कर भी कह सकते, कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे इसलिए मुझे धोना पड़ा। और उसके बाद फिर आयना आ गई, आयना आई आई थिंक 1:30 बजे 2 बजे आई वो। तो फिर मैंने खाना लगाया तभी जा कर के सबके लिए। और यहाँ पर सब्ज़ी है, रायता है, रायता आयना ऐसी नहीं खाती, उन्हें नहीं दिया है, और चावल रोटी यही सब है। तो हम लोग ने खाना खा लिया। उसके बाद फिर मैं यशी को पढ़ा रही हूँ, और आयना का यशी का दोनों का टेस्ट चल रहा है ना, तो वही उसकी तैयारी करवा रही थी, उसको याद है। और यहाँ पर फिर उसके बाल जो है ना वो आगे आ रहे थे, तो मैं क्लिप ढूंढने लगी थी उसके बालों में लगाने के लिए, ताकि बाल जो है वो पीछे रहे और अच्छे से वो लिख पाए, क्योंकि उसे बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत उसे नहीं होती, दिक्कत हम लोग को देख देख के होती है। उसे तो वो आराम से बाल भी आंखों में रखे रहेंगे फिर भी वो लिखती रहेगी, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है बालों से। अगर मैथ में सब आता हो तो मैथ के बाद जो पेपर है वो पढ़ लेना, समझने वाला कुछ है ना, अगर मैथ में सब आता हो तो। आयना मुझसे यहाँ पे कह रही थी कि मुझे मैथ्स में सब आता है, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी, जब मुझे आता है तो मैं घर में प्रैक्टिस करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करोगी तुम, अगर आता है तो कुछ और पढ़ लेना। और बस देखिए आयना गई है ट्यूशन, उसके बाद इतनी ज़ोरों की बारिश हुई और हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं तो यशी को अंदर वाले रूम में पढ़ा रही थी, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब मैं आई हूँ बाहर देखने के लिए बस, और कपड़े जो फैला करके गए थे वो तो थैंक गॉड कि मैं अंदर रख गई थी, तो वो बच गए हैं। और
वो गीले नहीं हुए। बाकी यहाँ पर इतनी ज़ोरों की बारिश कब हो गई पता नहीं चला कि पूरी रोड देखा आप लोगों ने भर रखी थी। और उसके बाद थोड़ी देर में ना फिर से बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी और बगल से मुझे धूप भी आना दिख रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं रेनबो निकला हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जब बारिश भी होती रहती है और धूप भी निकलती है तो रेनबो निकलता है। और मैं छत में गई हूँ, इतना सुंदर सा रेनबो निकला हुआ था। वीडियो में तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छा रेनबो जो है निकला था। एकदम दिल खुश हो गया मेरा रेनबो देख करके। फिर मैं यशी को भी बुला लाई ऊपर छत में और उसको भी रेनबो दिखाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया रेनबो देख करके। लेकिन पता है इस दिन मतलब 3-4 बार रेनबो निकला। जैसे धूप चली जा रही थी तो चला जा रहा था और फिर से बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल आ रही थी तो फिर निकल आ रहा था। तो बहुत मज़ा आया हम लोग को रेनबो देख के। फिर उसी के बाद आयना भी आ गई ट्यूशन से, तो ये इसको भी मैंने छत में ही बुला लिया था। तो चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय।